हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ADS 24/7 एजुकेशन। दिस इज़ अजय शुक्ला। स्टूडेंट्स, हम लोग नंबर के बारे में पढ़ रहे थे और नंबर का जो टॉपिक था हमारा शुरू था। आज भी ये नंबर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो डिफरेंट नाउन्स यहाँ पे बोर्ड में लिखे गए हैं। तो सबसे पहले इन नाउन्स को पढ़ने से पहले हम कुछ नंबर्स के कुछ और रूल्स बताना चाहेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर क्वेश्चंस में एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं और अक्सर आप मिस्टेक कर देते हो। तो रूल क्या है कि अगर कोई एडजेक्टिव है और उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का यूज़ कर दो, ठीक। और ये जो एडजेक्टिव होता है तो ऐसी स्थिति में ये प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं वो डिनोटिंग ह्यूमन क्वालिटीज़, ठीक, ह्यूमन क्वालिटीज़। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ऐसे एडजेक्टिव मानो कि जो विशेषता या क्वालिटीज़ को बताने का काम करते हैं, अगर उन एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाता है तो वो एडजेक्टिव प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बोलें रिच और रिच के पहले हमने क्या लगा दिया? द रिच। तो इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिच पीपल में कन्वर्ट हो जाएगा। रिच पीपल, ऐसे लोग जो धनी हैं। उसी तरीके से अगर हमने बोला पुअर और पुअर के पहले हमने क्या ऐड कर दिया? आर्टिकल द ऐड कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पुअर पीपल। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से आपने द डिसेबल्ड अगर बोल दिया तो यहाँ पे डिसेबल्ड पीपल। उसी तरीके से आपने बोल दिया द डीफ, तो इसका मतलब डीप पीपल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का यूज़ कर दिया जाए तो वो एडजेक्टिव प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हम किन एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं? उन्हीं एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं जो जनरली ह्यूमन डिनोटिंग ह्यूमन क्वालिटीज़। इसका मतलब ये है कि जो मानव की क्वालिटीज़ को बताने का काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अगर एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का यूज़ कर देंगे तो प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब प्लूरल नाउन है तो दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि अगर इनके साथ हम वर्ब का यूज़ करते हैं तो वर्ब कैसे यूज़ होना चाहिए? वो भी प्लूरल में प्रयोग होगी। तो ऐसी स्थिति में दो कंडीशन बनती है, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द आएगा तो प्लूरल नाउन और वर्ब भी प्लूरल में आएगी। तो अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने कहा देयर शुड बी एन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। इन इक्वल अपॉर्चुनिटी, मैंने कहा देयर शुड बी एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ द पुअर एंड रिच। अब यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए? द रिच होना चाहिए। तो इसको आप हटाओगे और आप लिखोगे द रिच और यहाँ एंड है। तो सेंटेंस क्या है? देयर शुड बी एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ द पुअर एंड द रिच। इसका मतलब है कि गरीब और अमीर दोनों लोगों के लिए समान अवसर होना चाहिए। तो देयर शुड बी एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ द पुअर एंड द रिच। दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा द रिच शुड हेल्प द पुअर। ये देखिए, इसका मतलब ये है कि अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करना चाहिए। तो द रिच शुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे ध्यान देना, आर्टिकल द नहीं, द को हटाना नहीं है, यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। उसी तरीके से अगर हमने बोला, सपोज करिए इन इंडिया भारत में, जैसे मैंने कहा इन इंडिया द पुअर हैव टू फेस a lot of problems। ये देखिए, हमने लिखा इन इंडिया यानी भारत में द पुअर हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इसका मतलब भारत में गरीब लोगों को
बहुत सारी ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे द पुअर है, अपुअर के साथ हमने क्या यूज़ कर दिया, हैव। तो ये बात क्लियर हो गई। तो आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे हैज़ नहीं यूज़ करोगे। क्यों? बिकॉज दिस इज द सिंगुलर वर्ब एंड इन दिस स्ट्रक्चर वी ऑलवेज यूज़ प्लूरल वर्ब दैट इज़ हैव। तो यहाँ पे ये करेक्ट होगा, इसका प्रयोग नहीं होगा। तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग मूव करते हैं इस स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर क्या, यहाँ पे जो कुछ नाउन्स मेंशन किए गए हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नाउन्स हैं, जैसे कैटल है, कैवेलरी है, क्लर्जी है, एक्सक्रेटा है, जेंट्री है, पोल्ट्री है, फोल्क है, पीपल है, पुलिस। तो सबसे पहले इनका हम मतलब समझ लेते हैं। ये यहाँ पे कैटल का मतलब मवेशी या पशु होता है, कैवेलरी जो अश्वारोही सेना होती है उसे बोलते हैं, क्लर्जी जो पुरोहित वर्ग होते हैं उसे बोला जाता है, एक्सक्रेटा मलमूत्र, इसी तरीके जेंट्री कुलीन या सभ्य लोग या भद्र लोग उनको बोलते हैं, पोल्ट्री जहाँ पे मुर्गियाँ पाली जाती हैं या बतख पाले जाते हैं उसी को हम पोल्ट्री बोलते हैं, फोल का मतलब होता है जन या लोग, उसी तरीके से लोग, और पुलिस। अब ये नाउन मेंशन किए गए हैं। ये जितने भी नाउन्स हैं यहाँ पे, यानी लाइन के नीचे जितने भी नाउन्स हैं, इन नाउन को ध्यान दीजिएगा, किसी भी स्थिति में आप सिंगुलर कंडीशन में प्रयोग नहीं करोगे। इसका मतलब ये है कि जब भी इस सेंटेंस में प्रयोग किए जाएंगे ये प्लूरल कंडीशन में आएंगे। दूसरी कंडीशन, चूँकि ये अपने आप में प्लूरल होते हैं इसलिए इन नाउन के साथ आप कभी भी एस या ईएस नहीं लगाओगे। दूसरी कंडीशन है कि अगर प्लूरल है तो इसका मतलब इनके साथ अगर हम वर्ब यूज़ करेंगे तो वर्ब भी कैसे होना चाहिए, प्लूरल। तो दो कंडीशन हमें दिमाग पे रखना है। पहला कि इनके साथ एस या ईएस लगा के हम फिर से इनको प्लूरल नहीं बनाएंगे, रीज़न ये है कि ये अपने आप में प्लूरल होते हैं। दूसरी कंडीशन, इफ़ दे आर यूज इन द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, इन दिस कंडीशन वी ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब विद देम। ओके, अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा पुलिस मैटर की जांच कर रही है, तो हम बोलेंगे इसको द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं सम फोल्क आर नेवर सेटिस्फाइड। फिर इसी तरीके से हमें अगर ये बोले पीपल से दैट ही इज़ ऑनेस्ट। अब यहाँ पे देख लीजिए, देयर आर 3 सेंटेंसेस हियर। मैंने कहा द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, यानी पुलिस मामले की जांच कर रही है। उसी तरीके से सम फोल्क आर नेवर सेटिस्फाइड, कुछ लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होते। फिर है पीपल से दैट ही इज़ ऑनेस्ट, लोग कहते हैं वह ईमानदार है, वह ऑनेस्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पीपल है, पीपल के साथ हमने क्या यूज़ किया, आर है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो फोल के साथ हमने क्या यूज़ किया, आर है। यहाँ पे आप देख सकते हो पीपल के साथ हमने क्या यूज़ किया, से है। अगर सेज होता तो यानी V5 हो जाता जो कि सिंगुलर है। क्योंकि यहाँ पे पीपल इज़ द प्लूरल सब्जेक्ट, दैट इज़ द रीज़न वी ऑलवेज यूज़ प्लूरल वर्ब विद इट। ओके, तो यहाँ पे से हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया कि जितने नाउन्स हैं उनको हम हमेशा प्लूरल मानते हैं और ये प्लूरल की तरह ही प्रयोग किए जाते हैं। बस इसी को आपको दिमाग में रखना है, वर्ब याद रखना है और ये याद रखना है कि इनके साथ किसी भी स्थिति में एस या ईएस नहीं यूज करना है। रीज़न आपको पता ही है क्योंकि अपने आप में ये प्लूरल का भाव देते हैं। अब हम दूसरे नाउन की बात करते हैं, यानी लाइन जो खींची गई है उस लाइन के ऊपर की बात करते हैं। तो कुछ नाउन्स मेंशन किए गए, यहाँ पे वही चीज़ मेंशन किए गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आप खुद ही देखोगे जब पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बैरैक्स है, कॉप्स है, क्रॉस रोड्स, मीन्स, इनिंग्स, हेडक्वार्टर्स, प्लेसेस, यहाँ पे फिर उसके सीरीज, स्पीसीज, डियर, शीप, स्वाइन, वर्मिन, ऑफस्प्रिंग। सबसे पहले इसका हम मतलब समझ लेते हैं होते क्या हैं, देन उसके बाद हम किन किन कंडीशन में क्या इनके साथ कंडीशंस होती हैं उन कंडीशन के बारे में बात करेंगे। तो देखो एक तो चीज़ आपका, दो चीज़ें यहाँ पे हो रही है।
एक तो कहीं ना कहीं आपकी वर्ड मीनिंग भी क्लियर हो रही है, क्यों? क्योंकि आपको शब्दों का मतलब भी पता चल रहा है। दूसरा, इन शब्दों से संबंधित जो स्पेसिफिक रूल्स हैं उनके भी बारे में आपको पता चल रहा है। तो सबसे पहले हम मतलब समझेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बैरक, बैरक्स का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सेना वास करती है, सेना के जो जवान होते हैं जहाँ निवास करते हैं, रहते हैं, उसी को हम बैरक्स बोलते हैं। कोर का मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है सैन्य दल। क्या होता है? सैन्य दल बोलते हैं, इसको भी सैन्य दल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। क्रॉस रोड्स, चौराहे को बोलते हैं। मीन्स, मीन्स का दो मतलब होता है। जब मीन्स, एक मतलब होता है आय या इनकम, और एक होता है माध्यम। तो ध्यान दीजिएगा, जब इनकम के अर्थ में प्रयोग करते हैं तो ये प्लूरल माना जाता है, और जब मीडियम यानी माध्यम को बताने के लिए किया जाता है तो सिंगुलर प्लूरल हम किसी भी तरह प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, इनिंग्स, पारी, हेडक्वार्टर्स, मुख्यालय, ऑफ स्प्रिंग, संतान, वर्मिन जो प्रेडेटर होते हैं, अगर कोई जो परभक्षी होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्मिन बोलते हैं, या परजीवी भी बोलते हैं। ठीक। स्वाइन, शुअर को बोलते हैं। सीप, भेड़। डियर, यहाँ पे हिरण की बात हो रही है। फिर इसी तरीके स्पीसीज जो प्रजाति होती है उसी को हम बोलते हैं जातीय प्रजाति जो होती है उसी को स्पीसीज बोलते हैं। सीरीज, श्रृंखला। प्रेसिस, जैसे आप बोलते हैं प्रेसी राइटिंग, उसी को बोलते हैं संक्षेपण। ठीक। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा सभी का मतलब। अब इन नाउन का यूज़ समझिए। ये जितने भी नाउन्स दिए गए हैं इनके स्वरूप में किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं होंगे। मतलब इफ़ यू वांट टू यूज देम इन सेंटेंस, सो दे आर ऑलवेज यूज्ड इन द सेम फॉर्म as they are written on the board. It means you will never change the look or appearance of that particular noun which you want to mention in the sentence. इसका मतलब ये है कि किसी भी नाउन के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होंगे। बैरैक्स होगा, एक का बोध करवाओगे तब पर भी बैरैक होगा, दो का बोध करवाओगे तब पर भी इसी बनावट में प्रयोग होना चाहिए। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसका। मैंने कहा देयर इज a deer in this zoo। ठीक। अब इसी तरीके से there are 5 deer in this forest। ये देखिए। फिर आप अक्सर देखो ये एग्जाम्पल बहुत आता है, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। ठीक। देयर इज अ barracks, there is a barracks in our city। और दूसरा क्या है? देयर आर 5 barracks इन पटना। तो आई थिंक यहाँ पे आप समझ गए होंगे। मैंने कहा देयर इज़ अ डियर इन दिस जू, इसका मतलब है कि इस चिड़ियाघर में एक डियर है। दूसरा, देयर आर 5 डियर इन दिस फॉरेस्ट, इसका मतलब इस जंगल में 5 डियर हैं। फिर कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसका मतलब मोर देन 1 की बात कर रहे हो, जानवर फील्ड में चल रहे हैं। दूसरी, देयर इज़ अ बैरैक्स इन आवर सिटी, हमारे शहर में एक सैन्य टुकड़ी है या एक सैन्यवास है जहाँ पे सेना निवास करते हैं। फिर देयर आर 5 बैरैक्स इन पटना, इसका मतलब पटना में 5 बैरैक्स है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखो, जब एक से ज़्यादा का बोध करवा रहे हो सो इन दिस कंडीशन वी यूज़ प्लूरल वर्ब, बट इफ़ यू वांट टू डिनोट ओनली वन सो इन दिस कंडीशन वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। इज़, दैट इज़ अ सिंगुलर वर्ब, एंड यहाँ पे देख सकते हो आर, दैट इज़ ए प्लूरल वर्ब। यहाँ पर भी समझ गए होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी नाउन्स दिए गए हैं इनके बनावट या इनके स्वरूप में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।